नागालैंड में 60 साल में पहली बार 2 महिलाएं बनी विधायक। नागालैंड में 2 महिला उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति और उनके कानून के बारे में एक तबका जहां तो स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आता है, वहीं दूसरा तबका इसका विरोध भी करता है। तो नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में जहां 2 महिलाएं पहली बार 60 सालों में विधायक चुनकर आई हैं, तो उस पर देश का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग एक ऐतिहासिक खुशी के तौर पर मना रहा है। 60 विधानसभा सीटों वाले नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन यह पहली बार है कि जब राज्य के विधानसभा चुनाव में किसी महिला को जीत मिली है। हालांकि यहाँ की महिलाएं देश की संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व पहले ही कर चुकी हैं, लेकिन इस बार नागालैंड विधानसभा चुनाव में कुल 183 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे, जिनमें महिलाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 थी। इनमें 2 महिला प्रत्याशियों जिनमें एक हेकानी जाखलू जो दीमापुर तृतीय सीट से हैं और दूसरी महिला हैं सनहाउतु ओनवू जो पश्चिमी अंगामी सीट से सत्ताधारी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने मैदान में जिनको उतारा है। वहीं कांग्रेस ने तेनी विधानसभा सीट से रोजी थॉम्सन और बीजेपी ने अटोयुजी विधानसभा सीट से काहुली सेमा को मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस की महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन सत्ताधारी एनडीपीपी की दोनों महिला उम्मीदवार हेकनी जाखलू और सलहाउतु ओनवू न केवल चुनाव जीतने में कामयाब रही, बल्कि राज्य से विधायक चुने जाने वाली पहली महिला होने का तमगा भी इन्होंने हासिल किया। इस प्रकार की ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने कहा कि ये हमारे जो जनता है, ये उनकी जीत है और हम उनके लिए सदैव तत्पर हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए हम हर प्रकार से उनका सहयोग और उनके समर्थन प्राप्त करने की इच्छुक हैं। नागालैंड में बीजेपी और स्थानीय नागा नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी मिलकर चुनाव मैदान में उतरी। एनडीपीपी 40 सीटों पर तो बीजेपी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए। बीते दिनों नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा था कि नागा लोगों को अपनी इस सोच को बदलना होगा कि नागा महिलाएं निर्णय लेने वाली संस्थाओं में नहीं हो सकती हैं। वहीं राज्य में महिला अधिकारों और लैंगिक समानता को लेकर तमाम काम कर रही राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी हमेशा उन्होंने बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करती रही हैं। इन महिलाओं की जीत के बाद नागालैंड मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा कि आप चेंज मेकर्स और रोल मॉडल के रूप में महिलाओं और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदवारी को आगे ले जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी ही कानूनी और साहसी बनी रहेंगी। इस प्रकार से इन कदमों को लेकर बहुत ही सराहना हुई है। वहीं हेकानी जाखलू ने अपनी जीत पर कहा कि यह मेरे लोगों की जीत है, जिन्होंने अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को लेकर मुझ पर अपना भरोसा जताया है। मैं अपनी जीत भगवान को समर्पित करती हूँ और पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अपने क्षेत्र की सेवा करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से जहाँ आप जानते हैं कि नागालैंड एक आदिवासी राज्य है, वहाँ पर समाज पितृसत्तात्मक है, जैसा कि संपूर्ण भारत में देखने को मिलता है। 6 दशकों में पहली बार 2 महिलाओं के चुनाव जीतने की जानकार ऐतिहासिक बताते हैं। कोहिमा से हमारे पत्रकार ये बताते हैं कि दोनों महिलाओं का चुनाव जीतना नागालैंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। वो आगे कहती हैं कि भले ही राज्य में साक्षरता की दर महिलाओं में ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज में उन्हें समानता का अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ अब महिलाओं की अभी भी पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है, लेकिन इन महिलाओं की जीत से एक रास्ता जरूर खुल चुका है। उम्मीद की एक नई किरण जरूर ही समाज के सामने आई है। दोनों उम्मीदवारों की जीत की वजह पर चर्चा करते हुए वो आगे भी कहती हैं कि पार्टी का विनेबिलिटी फैक्टर होने के साथ साथ इन महिलाओं का जमीन पर काम करना भी आया है। इनमें से एक पूर्व विधायक की विधवा है, जिन्होंने अपने पति की मौत के बाद मजबूती से उनकी जमीन को संभाल ली है, तो दूसरी एक महिला वकील रह चुकी है। दोनों ही मजबूत महिलाएं हैं और दोनों के पास एक कुछ थोड़ा न थोड़ा अनुभव जरूर है। आगे वो कहती हैं कि बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारी गई उम्मीदवार ने हमें कड़ी टक्कर भी दी, जो दर्शाता है कि अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो लोगों की सोच बदलने में वो काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं।
अब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि उनके सामने क्या क्या चुनौतियां रहीं। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि नागालैंड में समाज में महिलाओं का खासा योगदान रहा है और वो काफ़ी सक्रिय भी हैं। उनके अनुसार नागा मदर्स एसोसिएशन शांति और हिंसा के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठा चुकी हैं, लेकिन जब यहाँ निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया गया तो जनजातीय समूहों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और जनजातीय समूह का ये मानना था कि हमारी जो पैतृक परंपराएं चली आ रही हैं उस पर ये फैसला एक प्रकार से प्रतिघात है। आगे वो बताते हैं कि नागालैंड में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा है, इसके बावजूद आज से पहले यहाँ महिलाएं नहीं जीती थीं। ऐसे में 2 महिलाओं का विधानसभा चुनाव जीतना एक अच्छी शुरुआत माना जा सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, एक नज़र हम इस पर भी डाल लेते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 5 महिलाओं ने अपनी किस्मत आजमाई थी। साल 2018 में आवान कोनियक इतिहास बनाने से चूक गई थी। तब वे एनडीपीपी की टिकट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज 905 मतों के अंदर से नगा पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार से हार गई थी। विधानसभा से पहले संसद पहुंच गई थी नागालैंड की एक महिला, उनके भी बारे में हम आपको बताते थे। 1977 में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रानो एम साजिया लोकसभा पहुंचने में कामयाब रही थी। वहीं पिछले साल एस फांगनान कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा में पहुंचने वाली पहली महिला सांसद चुनी गई थी। बीजेपी की तरफ से चुनी गई कोन्याक काफ़ी तेज तर्रार महिला मानी जाती हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई की है। जानकार मानते हैं कि पहले नागालैंड के बाहर बहुत ही कम महिलाएं जाती थी, लेकिन अब वो निकलने लगी है और सोच में धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। ऐसे में जब फैसला लेने वाले पदों पर वे आएंगी तो यहाँ पुरुष प्रधान राजनीति में भी बदलाव होगा। इस प्रकार से हम इस वीडियो को यहीं पर शांत समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और आगे से हम इसी प्रकार की वीडियो आपकी जानकारी के लिए समय